अर्थशास्त्र है उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ यूनिटी तो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेटर इंटरपोलेशंस भी हों, रिमोल्डिंग्स भी हुई हों। तो जो क्रक्स है प्रॉब्लम का वो ये है कि अगर हम देखें कि एज और ऑथरशिप पे जो डिबेट है उसका जो व्यू है, उसके व्यू में अगर हम देखते हैं तो उसका हमें एक नॉर्मेटिव नेचर दिखाई देता है। यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसको हमें यूज़ कैसे करना है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स के तौर पे हम इसे यूज़ कैसे करें। तो ये जब सवाल ये खड़ा होता है तो हमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलते कि हम इस आइडिया को छोड़ दें कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो मौर्य पीरियड में लिखा गया है और एक ऐसे बंदे के द्वारा लिखा गया है जो कौटिल्य है, और जो लेटर इंटरपोलेशंस भी हुए हैं इसमें, जिससे बाद में अर्ली सेंचुरीज़ से भी हम देखते हैं, अर्ली सेंचुरी CE तक आते आते इसमें काफ़ी लेटर इंटरपोलेशंस हुए होंगे। लेकिन ये आइडिया भी हम नहीं छोड़ सकते कि कहीं ना कहीं ये है तो उसी पीरियड का, कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र जो है वो है तो उसी पीरियड का जिस पीरियड की हम बात कर रहे थे। तो अर्थशास्त्र मतलब मौर्य पीरियड का, तो अर्थशास्त्र को हम एज अ सोर्स फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द पीरियड हम यूज़ करेंगे और कर सकते हैं। उसी समय अगर हम देखें तो हमें एट द सेम टाइम हमें केयरफुली उस बुक को मौर्य स्टेट या मौर्य सोसाइटी के डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि वो जो डिबेट है ना उसको हमें पूरी तरह दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, कि मौर्य स्टेट के ऊपर या मॉडर्न टाइम्स के ऊपर जो डिबेट खड़ी हुई है उसको हमें दिमाग में रखना चाहिए और उसे एज अ डिस्क्रिप्शन ना मानते हुए, एज अ थ्योरी मानते हुए उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही जाएगा। और हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट वाकई मौर्य पीरियड में लिखा गया हो और कौटिल्य ने लिखा हो। जो अगला पार्ट है हमारे पास वो है मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि एक और बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं टेक्स्ट है। ठीक है, The Maurya period saw a steady expansion of trade with the Western world and the exchange of imageries between Maurya and Hellenistic kings. It is hence not surprising that Greco-Roman accounts mention kings Sendrocotus, Chandragupta, and Amitraghata, that is Bindusara, and their capital Palimbothra. Palimbothra is Patliputra and Patliputra. Megasthenes was a representative of Seleucus at the court of Sibyrtios, governor of Arachosia, the Kandahar area of Afghanistan. After a treaty was made between Chandragupta and Seleucus, he was sent as the latter's ambassador to the Maurya court. Arian refers to his visiting King Porus as well as a royal ambassador. Megasthenes' exposure to Indian society must have been socially and geographically restricted. Information regarding the frequency and duration of his visit to the Maurya court is unavailable. तो मेगास्थनीज की इंडिका जब हम पढ़ें तो इंडिका भी कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव के तौर पे पढ़ना है, बल्कि इसमें भी आपको सारे आइडियाज़ को दिमाग में लेकर के चलना है। तो मौर्य पीरियड में हम देखते हैं कि ट्रेड जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं मौर्य किंगडम में और हेलेनिस्टिक किंग्स में। हेलेनिस्टिक किंग्स कौन है? जो ग्रीक किंग्स हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में आपको पता होगा, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वो यहाँ तक आ गए थे, नॉर्थ वेस्ट तक आ गए थे, तक्षशिल तक आ गए थे, और उसके बाद में जब उनकी जब वो वापस जाते हैं तो उनके 3 जनरल्स थे। मतलब उनके वापस जाने तक हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उनका जो पूरा साम्राज्य है वो उनके 3 जनरल्स के पास आ जाता है। एक तो है टॉलमी, जो आप जानते हैं, जिनसे बाद में जो टॉलमिक पूरी डायनेस्टी है वो आगे बढ़ी इजिप्ट में, है ना। और फिर जो दूसरे हैं वो हैं आपके सेल्यूकस निकाटर, और जो तीसरे हैं उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है पर मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिक सी बात यह है कि सेल्यूकस निकाटर वाज वन ऑफ देम
एंड हेलेनिक किंग्स के साथ जब ट्रेड बढ़ जाता है तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ग्रेको रोमन अकाउंट जो है वो किंग्स को मेंशन करते हैं संद्रोकोटस ग्रीक में लिखा हुआ है उसका चंद्रगुप्त और अमित्रचेट्स यानी अमित्रा घाटा बिंदुसारा के लिए यूज़ किया गया है और उनका कैपिटल है पालिम्बोथरा यानी पाटलिपुत्र। तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकाटर का रिप्रेजेंटेटिव है सिबार्थियोस के कोर्ट में। सेल्यूकस निकाटर ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा हुआ है सिबार्थियोस यानी गवर्नर ऑफ अराकोसिया यानी कांधार एरिया जो है अफगानिस्तान, वहाँ पे जो गवर्नर है उस जगह का वो है सिबार्थियोस, और सिबार्थियोस के पास जो प्रतिनिधि है सेल्यूकस निकाटर का वो है मेगास्थनीज। अब जब एक ट्रीटी साइन होती है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में, चंद्रगुप्त जो मौर्य किंग है पहले और सेल्यूकस जो है वो कौन है, सेल्यूकस हैं आपके सेल्यूकस निकाटर जो कि जनरल हैं ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, और उनके मरने के बाद तो एक तरीके से किंग ही है। तो उनको एम्बेसडर बना करके भेजा गया मौर्य कोर्ट में, और एराइन जो मैंने आपको राइटर्स बताए थे जिनके टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें इंडिका का जिक्र मिलता है, डियोटरस, स्ट्राबो, एराइन और प्लिनी। तो ये जो राइटर्स हैं ये बताते हैं कि मेगास्थनीज पोरस किंग के पास भी गए थे। किंग पोरस के बारे में आप जानते होंगे, पोरस एंड अलेक्जेंडर दोनों के बीच में जो स्टोरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हम सुनते हैं आम चीज़ों में। सो बेसिक सी बात यह है कि किंग पोरस जो हैं वो उनके पास भी गए थे मेगास्थनीज, और एज अ रॉयल एम्बेसडर वो वहाँ गए थे, जो कि शायद पुरुषोत्तम उनका नाम था, है ना। सो मेगास्थनीज का जो एक्सपोजर रहा होगा इंडियन सोसाइटी को लेकर के वो काफ़ी सोशली और जोग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड रहा होगा, यानी कि वो रॉयल कोर्ट तक ही सीमित रहा होगा। और इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें मिलती है उनकी फ्रीक्वेंसी की और उनकी ड्यूरेशन की, जब वो मौर्य कोर्ट में आते हैं वो अनअवेलेबल है, यानी कि वो कितने समय तक यहाँ रह रहे हैं मौर्य कोर्ट में, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए ये इनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कम है, लेकिन जितना भी है उससे हम एक पिक्चर तो ड्रॉ करने की कोशिश कर ही सकते हैं। मेगास्थनीज रोट अ बुक कॉल्ड द इंडिका बेस्ड ऑन हिज ट्रैवल्स एंड एक्सपीरियंसेस इन इंडिया। इंडिया में जब वो आए तो उन्होंने अपने ट्रैवल्स और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। द बुक हैज़ नॉट सर्वाइव्ड। अब वो जो किताब है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो जिंदा नहीं है, बट फ्रेगमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन लेटर ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स, the earliest and most important of which are those of Diodorus, स्ट्राबो, एरियन एंड प्लिनी। तो उसमें से जो फ्रेगमेंट्स जो अब हमारे पास हैं वो ग्रीक और लैटिन वर्क्स में हमें मिलते हैं आगे आने वाले राइटर्स के, और इसमें से जो सबसे पुराने हैं वो हैं डायोडोरस, स्ट्राबो, एरियन और प्लिनी का जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायोडोरस सिसिलस एक हिस्टोरियन है जो कि अजायरियम सिसली में पैदा हुए, और उन्होंने सेकेंड हाफ फर्स्ट सेंचुरी BC का जिया है, ठीक है। तो 40 किताबें जो इन्होंने लिखी उसमें से एक किताब है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका यानी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। तो उसमें से जो बुक 1 to 5 हैं और 11 to 20 हैं वो सरवाइव कर रही हैं, या और बाकी 40 किताबें इन्होंने टोटल लिखी थी। बाकी की जो किताबें हैं वो फ्रेगमेंट्स के तौर पे हमें इनके भी लेटर वर्क्स में दिखाई देती हैं, ठीक है। किसके लेटर वर्क्स में? किसकी हम बात करें? डायोडोरस सिसिलस की, ठीक है। सो डायोडोरस सिसिलस की 1 to 5 और 11 to 20 किताबें जीवित हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जीवित किताबें हैं वो जो सर्वाइविंग बुक्स हैं वो अलेक्जेंडर के इंडियन कैंपेन को डिस्क्राइब करती हैं और एक जनरल डिस्क्रिप्शन देती हैं इंडिया का बेस्ड ऑन द सोर्सेज। किन किन सोर्सेज के बेसिस पर इंडिया का डिस्क्रिप्शन देती हैं? जो सोर्सेज हमें मिलते हैं जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, तो उसके बेसिस पर वो डिस्क्राइब करती हैं इंडिया को, ठीक, ताकि वो अलेक्जेंडर का जो कैंपेन है उसको बता सके। तो स्ट्रैबो एक जोग्राफर और हिस्टोरियन है जो कि 63 BC में पैदा हुए मैसिया में, पॉन्टिस जो कि वेस्ट एशिया में है। उनकी जो जोग्राफी है उसमें 17 किताबें उन्होंने 17 किताबें हैं उनकी जोग्राफी में, जिसमें हम देखते हैं कि जो 15th किताब है वो इंडिया और पर्शिया के साथ डील करती है। एरियन जो है, जिनका नाम पूरा नाम है फ्लावियस एरियानस जो है 96 से 180 CE तक ये जीवित रहे। ये एक स्टेट्समैन है, उल्टा लिखा हुआ है 180
अच्छा, अब हम स्ट्रैबो की हम बात कर चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम बात करें एरियन की। तो एरियन जो है, जिनका पूरा नाम है फ्लावियस इरानियस, ये 96 से 180 सी तक रहे। ये एक स्टेट्समैन है और ये एक सोल्जर है, सही लिखा हुआ है, ये सोल्जर हैं, फिलोसोफर हैं, हिस्टोरियन है। और ये पैदा हुए नेकोमेडिया में, जो कि बिथाइनिया में है। ठीक है, नेकोमेडिया में पैदा हुए, जो बिथाइनिया में है। इन्होंने एनाबिसिस लिखी, एनाबिसिस एशियन कैंपेन ऑफ अलेक्जेंडर एंड हिज इंडिका। ये जो अलेक्जेंडर का एशियन कैंपेन था, उस पर इनका किया हुआ एक काम है। और इंडिका में ये जो है, ये उसी वर्क का एक कॉन्टिन्यूएशन के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज एंड एराथोस्थनीज। ठीक है, एराटोस्थनीज। ओके। जो सेकंड पार्ट है वो हमें नियार्चस के वॉयजेस का अकाउंट देता है। और इन वॉयजेस पर उन्हें अलेक्जेंडर ने ही भेजा था। सो इंडस के नीचे जो